दोस्तों मैं आम रूटीन की तरह उठा, नहा धोकर फ्रेश होकर मैंने अपनी मूंछों को सीधे मुंह से अलग करता हूँ। दिन लग कर आम रूटीन की तरह मैंने अपना गेट खोला, बरगंडी को बाहर निकाला और मैंने दोस्त को साथ लिया और हम नाश्ता करने उसी होटल पर चले गए जहाँ हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। उस वक्त ये हमारे साथ मौजूद नहीं था जो कोई रोज़ मुझे तंग करता था। मैंने कहा चलो आज आज हम दोनों नाश्ता करने चलते हैं। खैर हम उसी होटल पर पहुंचे। शहबाज भाई की जान में जान है। खैर हम वहाँ बैठे और हम लोगों ने दोबारा सीधू मुँह से अली खामोश होता हो देना शुरू कर दिया और फिर हमें पता चला कि वहाँ पे नाश्ता खत्म हो चुका है। दोपहर के खाने का टाइम शुरू। के शहबाज भाई की शक्ल देखने वाली थी और परेशान हो गए। खैर मैंने शहबाज भाई को हौसला दिया और किसी और होटल की तरफ जाने का फैसला किया। खैर अपने बरगंडी की दोबारा किक मारी और दूसरे होटल की तरफ जाने लगे तो रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। इसमें मसला ट्रैफिक का नहीं हमारा था, चूँकि हम सुबह 11 बजे नाश्ता ढूंढ रहे थे। खैर हम दूसरे होटल पर पहुँचे। चाचा को नाश्ते का ऑर्डर दिया। चाचा ने हमारे लिए नाश्ता लगवाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर शहबाज की जान में जान आई और नाश्ता देकर ऐसे एक्साइटेड था जैसे अपनी पुप्पी के वलीमे में आया बैठा हो। मुझको को ताव पताव दिया जा रहा था। मैंने फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ते को खूब रगड़ा लगा। बच्चों को बिल वगैरह क्लियर करने के बाद हम लोग उस हैस को लेने के लिए उसके स्कूल की तरफ रवाना हो गए। ये हमारा खूबसूरत कैफे सजावल है जिसकी मिठाइयाँ और रसमलाई बहुत ही लजीज है। खैर हम लोग उस हैस के स्कूल की तरफ बरगंडी को भगाते हुए और आपस में गप्पे शप्पे मारते हुए जाते रहे और शहबाज भाई के साथ गप्पे शप्पे लगा रहे थे। शहबाज भाई बहुत खुश थे चूँकि शहबाज भाई ऊपरी का नाश्ता रगड़ चुके थे। और उसके बाद शहबाज भाई ने कहा कि मुझे अब घर छोड़ दो। मैंने कहा तू जब तक मेरे साथ है, जब तक मैं उस को घर नहीं ड्रॉप कर लेता। खैर मैंने अपनी बरगंडी भगाना शुरू कर दी चूँकि ये मुझे पीछे बैठा कहीं जा रहा था। मुझे घर छोड़ चुके, नाश्ता तो ये कर चुका था, अब इतने में डंडा ही चढ़ाना था कि मुझे घर छोड़ो। खैर हम इतनी दलाल के पास वो शायद के स्कूल के बाहर पहुंच गए। इतने में वो शायद भी बाहर आ गया और बहुत खुश था। बैग की टोकी और ड्रिफ्ट वाली का ड्रिफ्ट मारता हुआ मेरे पास पहुंचा। मुझे नीचे मुँह करके सलाम किया। मैंने कहा ऊपर मुँह करके मेरे व्यूवर्स को भी सलाम करो। कहता सलाम अलैकुम। मैंने कहा हाथ हिला के सलाम करो। तो उसने फ़ौरन हाथ हिलाया और हम दोबारा अपने घर की तरफ रवां दवां हो गए। और इस बार हमारे साथ उसैद भी था, तो इसलिए हमने सबसे पहले शहबाज साहब को घर छोड़ने का फैसला किया क्योंकि शहबाज साहब नाश्ता बैठने के बाद वैसे ही हमें तंग कर रहे थे। तो मैंने अपने भांजे उसैद से बोला कि हम पहले इसको घर छोड़ते हैं, उसके बाद हम आपको घर छोड़ेंगे। उसने कहा ठीक है। मैंने खैर शहबाज को घर छोड़ा, उसके साथ हैंड शेक किया, मुसलमानों वाला फ़र्ज निभाया और उसैद को भी हाथ मिलवाया। उसके बाद वो हंसता खुदता घर चला गया क्योंकि नाश्ता भिड़ने के बाद की फीलिंग आप समझ ही सकते हैं। खैर उस्ताद ने मुझे बोला कि मामू बहुत तेज़ बाइक चलाओ और वीडियो भी बनाते रहो, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था मेरे लिए। खैर जैसे मैंने जैसे कहते वीडियो भी बनाई और अपनी बरगंडी को भी भगाया और हवा बहुत तेज़ थी। खैर मैंने उस्ताद को घर छोड़ा, उस्ताद को हेलो हाय की और अपने काम की तरफ रवाना हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक